नमस्कार। भारतीय युवा संसद ने नागपुर में जो नेशनल सेशन लिया है भारतीय युवा संसद के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस विषय पर इस संसद को करने जा रहा है, जैसे भारतीय भाषाएं और 500 परिवर्तन और विकसित भारत 2047, मैं सोचता हूँ इस जो संसद होगा वहाँ पर हमारे जो युवा लोग हैं अभी से इस विषय पर बहुत माने जानकारी मिल सकेंगे। एक दूसरे के बीच में एक्शंस के जरिए भाषा एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, विशेष करके भारत में, क्योंकि भारत में इतना सारे समुदाय है जिनका अपना अपना भाषाएं होता है और हर भाषा को हम समझने की कोशिश करना चाहिए, बोलने की कोशिश करना चाहिए, तो हम एक दूसरे के बारे में जानना बहुत आसान हो जाता है और मिलकर रहना भी आसान हो जाता है। किसी के साथ अगर हम अच्छी दोस्ती बनाना है तो पहले भाषा की बातें खड़े हो जाते हैं। एक दूसरे के बीच में अगर मतलब हम ऐसे भाषा के जरिए हम कुछ अपने सोच को प्रकट कर सकता है, एक दूसरे को जान सकता है, तो हम दोस्ती भी बन सकता है। इसलिए भाषाएं जानना बहुत ज़रूरी है और भाषा के ऊपर ये जो संसद में चर्चा होगा, मैं सोचता हूँ इसकी ज़रूरत है और इसके द्वारा जितना हमारी उपकार हो सकता है और भाषा को हम कैसे उपयोग करना है इस बारे में जानेंगे। इसके बाद जो 500 परिवर्तन के बारे में कहा है कि हम अभी खुद को कैसे फिर से अपने परिवार के साथ मिल सकता है। आजकल हम लोग अपने अपने काम वर्तमान परिस्थिति में इसको लेके बिजी रहता है। हम अपने कुटुंब को या तो परिवार को किसी के साथ मतलब हर समय बातें करना, खबर रखना, ख्याल रखना, ये हमारे लिए थोड़ा सा मतलब संभव होते नहीं जा रहा है। इसलिए वापस हम इसमें आना बहुत ज़रूरी है। हमारे परिवार के साथ, हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ और विभिन्न समाज के साथ भी हम एक साथ वापस में बातचीत करना है, एक साथ बैठ के कोई विषय पर चर्चा करना है और एक साथ मिल के हम कैसे आगे बढ़ सकता है, इसके लिए भी हम खुद ब खुद उसकी तरफ आगे बढ़ के जाना है। तो इसके साथ साथ एनवायरनमेंट के बातें कहा है, वातावरण, ये आज के दिन में बहुत ज़रूरी है, इसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि वातावरण ठीक रहेगा तब हम जिएंगे, नहीं रहेंगे तो हमारा भी मुश्किलें आ जाएंगे। इसके बावजूद भी बहुत ऐसे सारे विषय है, हमारी खुद को भी परिवर्तन करना है, समाज को भी परिवर्तन करना है, तो इसके ऊपर जो चर्चा होंगे जो युवा संसद में, मैं आशा रखता हूँ कि युवाओं के बीच में मतलब ये बहुत ही फायदाजनक होगा और युवा लोग अभी से अगर इसके ऊपर काम करेंगे, इस सोच को लेके आगे बढ़ेंगे, तो देश को ही पॉजिटिव एक परिवर्तन ला सकते हैं। इसके बाद विकसित भारत की बातें हम लोग सब जानते हैं। 2047 सन में 2047 में विकसित भारत मतलब हर तरफ कहीं भी ऐसा ना रहे जहाँ पर कोई खाने ना मिले, किसी का कोई अभाव रहे, ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब हम सारे भारतीय लोग मतलब किसी का भी अभाव होना नहीं चाहिए, हम हर काम में सक्षम होना चाहिए। 2047 तक मैंने 40 सन तक, इसलिए अभी 2026 है और बहुत सारे साल है, लगभग 20 साल है। इस 20 साल में हम खुद को तैयार करना है, दूसरों को भी तैयार करने के लिए हम उनको इस बारे में बताना है। और अगर हम खुद सब डेवलप हो सकता है, जिम्मेदारी बन सकता है, ताकि हमारे लिए कोई बस ना हो, हम हर जो क्षेत्र है उसमें खूब अच्छी तरह से काम कर सकता है, सक्षम हो सकता है हर काम में, इसके लिए हमें काम करना है, तो भी ये हमारी जो सपना है ये वास्तव में होगा। मैं आशा ही रखता हूँ ये जो भारतीय युवा सांसद है और जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने युवा लोगों के लिए संसद अनुष्ठित किया है नागपुर में, उसमें हमारे नव प्रजन्म, ये युवा प्रजन्म, ये सारे बातों को चर्चा करने के साथ साथ मतलब अपने दिल में भी इसको महसूस करेंगे और ये जो हमारे मकसद है
इसमें, ताकि खुद को भी वहाँ पर माने संपर्क करके ले जा सकता है और इसको हम वास्तव में रूपायित कर सकता है। डेफिनेटली मतलब इस संसद के जरिए ये सोच आने में सक्षम होगा और ये वास्तव में सफल होगा। धन्यवाद।